गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, मैं आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, पिछला वीडियो मैंने डाला था कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, वो संपूर्ण विधि मैंने बताई थी उसमें। और एक विधि यहाँ और बता देता हूँ साधकों। हालांकि ये वीडियो जो है परमात्मा को जो हमारे अंदर वास करता है, हमारे सभी जीवों के लिए के अंदर आत्मा रूप में वास करता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कैसा देखा जाए, ये विधि इस वीडियो में के द्वारा बताऊंगा आपको मैं। लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी टेक्निक जो मैंने देखी है, मैंने किया है, उसे बता देता हूँ आपको। कि देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहा कि हे अर्जुन, मन मैं हूँ। अब इस बात को आप पकड़ लीजिए और कि मन श्री कृष्ण हैं, ये पकड़ लीजिए कि श्री कृष्ण जो है पर ब्रह्म जो है मन ही है, ये पकड़ लीजिए आप। और आप 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, उसके बाद सिद्धासन में बैठने के बाद आँख बंद करके अपनी आत्मा के द्वारा ये कहें, हे केशव, हे परमेश्वर, हे गोपाल, आपने यदि ये कहा है कि मन में हूँ, ये यदि सत्य है तो आप मेरे अंदर विराजमान है, आप इसी वक्त स्थिरचित हो जाइए। साधकों, आप देखोगे कि आपका मन कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिरचित हो जाएगा, फिर भटकेगा बोध, क्योंकि ये उनकी ब्रह्मी माया उसको फिर भटकाने की कोशिश करेगी। तब आप वैराग्य रूपी बाण के द्वारा उसका वेदन करें, यानी सभी इच्छाओं का संकल्पों का त्याग कर दें। और जैसे कछुआ अपने अंदर समेट लेता है सभी अंगों को, इसी तरह आप सभी इच्छाओं को अपने अंदर समेट लें तो आप स्थिरचित हो जाओगे, इसी तब समाधिस्थ हो जाओगे। साधकों, ये मैं अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं साधकों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अपने अंदर आत्मदेव पर ब्रह्म के दर्शन कैसे किए जाए। साधकों, आप ये सभी जानते हो कि हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सभी के अंदर ईश्वर का अंश रूप से जो हमारे प्राण हैं वो सब ईश्वर का अंश हैं। आपने सुना भी होगा, आत्मा से परमात्मा ये सब कहते हैं। तो अब इसी बात पर चर्चा हम करते हैं साधकों। हम उस परमात्मा को अपने अंदर कैसे देखें, ये बात देखने से पहले साधकों हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि वास्तव में वो जो कह रहे हैं है कि नहीं, ये श्रीमद् भागवत गीता बताएगी हमें। और उन्होंने सभी अध्यायों में बार बार ये कहा है कि सभी भूतों में मैं निवास करता हूँ, सभी भूतों में मैं निवास करता हूँ, ये बार बार कहता है। तो साधकों, ये उनकी बात पकड़ने वाली बात है। देखिए साधकों, वो परब्रह्म है, उनके ये श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण की परब्रह्म की मुखार बिंदु से निकली हुई है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। उनकी बात को पकड़िए अपने जीवन में और उनको धारण कीजिए। तो साधकों, मैं आगे चलता हूँ। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि एक बार रामकृष्ण परम पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी पुष्कर में स्नान कर रहे थे। ये बात मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बस मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो सुबह का टाइम था, तो रामकृष्ण परमहंस जी स्नान कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद भी उनके साथ स्नान कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि जो सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, जिधर वो स्नान कर रहे थे उसके दूसरी तरफ जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ, बहुत ही सुंदर स्त्रियाँ स्नान कर रही थी और वो खिलखिला के हंस रही थी और बात कर रही थी। और ये बातें वो रामकृष्ण परमहंस थी, दूर से उनकी खिलखिलाहट और उनकी बातों को बहुत कम सुन पा रहे थे, थोड़ी थोड़ी बातों को। जब उन्हें ज़्यादा जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे एक बात का, मेरी जो जिज्ञासा है उसका निराकरण करें, और आप ही करने योग्य हैं, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं जो कर सकता है और ना ही योग्य है। तो उन्होंने कहा, बता क्या बात है। उन्होंने वो समझ गए, वो तो परब्रह्म थे ना, वो तो सर्वज्ञानी थे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा
बता क्या बात है। जब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि सामने जो स्त्रियाँ स्नान कर रही हैं वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, न कोई इधर से जा सकता ना आ सकता, और ना ही कोई मुझे ऐसी नौका दिख रही है कि नौका में बैठ के इधर इस किनारे से उस किनारे तक पहुँच गई हों वो, तो ये भला वहाँ पहुँची कैसे। तो उन्होंने कहा कि हंसते हुए कहा कि अरे विवेका तुझे वो दिखाई दे रही हैं कि हाँ भगवान दिखाई दे रही हैं। तो वो बोले इसका मतलब ये है कि तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। बोले प्रभु वो कैसे, कि वो जो नहा रही हैं वो अप्सराएं हैं, अप्सराएं हैं, देख एक तरफ अप्सराएं, एक तरफ किन्नरियाँ हैं, एक तरफ और भी जो देवांगनाएं वो स्नान कर रही हैं। आज बहुत बड़ा पर्व है ना, तो यहाँ नहाने आती हैं जिस पर्व पर ये आज भी आती हैं। अब वो तुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि भगवान ये बताइए, मैं तो कभी कोई मंत्र के जाप ही नहीं करता, कभी कोई कुछ करता नहीं, तो पूरी मुझे दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई। कह रहे पागल, जो तू मेरी सेवा करता है ना, तो टूटी फूटी जो तू मेरी गुरु सेवा करता है उसके द्वारा तो ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। साथ में माँ काली की सेवा करता है तू मेरे साथ में, तो उसके कृपा से भी तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तीसरी, तू अपने ध्यान योग जो करता है, मैं तुझे ध्यान कराता हूँ रोज़, ध्यान योग जो करता है उसके अंदर तू अपने आत्मदेव के दर्शन करने की चेष्टा करता है, उसके द्वारा तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अब तुझे अपने आत्मदेव के आज दर्शन हो जाएंगे, तू देख लेना उन्हें। तुम्हारे प्रभु ऐसा भी है कि हाँ, तभी वहाँ से तालाब से निकाल के उन्हें बैठा लगा, तू बैठ के देख। जैसे उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा, महाकाली के साक्षात दर्शन हो गए स्वामी विवेकानंद जी के। तो साधकों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, वहीं उन्होंने गुरु जी ने ये दृष्टांत के द्वारा दिखाने की चेष्टा की हम साधकों को कि कितने भी मंत्र जप लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन हमें आत्मदेव के दर्शन हम अपने अंदर हमारे अंदर जो तीसरा नेत्र जब भी खुलेगा कि जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हम कौन हैं, आत्मदेव के दर्शन करना शुरू कर देंगे कि हम कौन हैं, तभी तीसरा नेत्र खुलेगा। नहीं वरना साधकों, तुम बताओ कितने साधक बैठे हैं मंत्र जप रहे, कभी उनको सिद्धियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता उनको सिद्धि नहीं होती है, उनको सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि याद है, उन्हें देखने के लिए, इन दिव्य पराशक्तियों को देखने के लिए या तो आप ऊर्ध्व से ऊपर उठो अथवा उन्हें अनंत भक्ति के द्वारा नीचे बुला लो। तो साधकों, ये वही भक्ति मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आज, कि जो आप अपने अंदर ऊर्ध्व से ऊपर उठोगे। कई साधकों ने मुझे मैसेज किया था, पूछ रहे थे, तो बार बार साधकों मैं बैठा ही तुम लोगों को बताने के लिए हूँ। तो वही विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने अंदर ऊर्ध्व से अपने को कैसे ऊपर उठाना है, उनको कैसे देखना है आपको। अनंत भक्ति करो, तो अनंत भक्ति तो देखो साधकों सीधी बात है, अनंत भक्ति तो भगवान की होती है, बाकी इनकी भक्ति नहीं हो पाती है। और कोई कर ले तो कोई कर सकता है, मैं उससे मना भी नहीं करता हूँ। तो साधकों, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है आत्मा के प्रति। अब यहाँ हम इस बात को देखते हैं, एक बार ये देख लीजिए आप। श्री कृष्ण कहते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है कौन, आत्मा, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहता है, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों से रहता है कौन, परमात्मा। वह आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी सब गुणों को भोगने वाला है कौन, आत्मा। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी है, और वह सूक्ष्म होने से भी अभिज्ञ कौन, परमात्मा रूपी आत्मा। अभिज्ञ किसे कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य को जानने में नहीं आता। आपने देखा होगा वायुमंडल में वाष्प फैली रहती है, बहुत घना पानी रहता है, लेकिन हमें और साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसी तरह ये जीव, ये परमात्मा सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, जो साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने एक बात और कहा, यहाँ बात को आप, इस बात को आप पकड़ के चलिए, जो बात कहता हूँ उस बात को नोट कीजिए आप यहाँ। वह अति समीप में, अति समीप क्या, वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। वह परमात्मा परिपूर्ण है और सबके अंदर विद्यमान है, इसलिए वो हमारे अति समीप है कौन, पर ब्रह्म अति समीप है हमारे। जैसे साधकों
चंद्रमा जैसे साधकों सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी तरह ये आत्मा हमारे अंदर बैठ के, हृदय पे बैठ के पूरे शरीर को प्रकाशित करता है और संचालित करता है। कौन? ये आत्मा। कौन आत्मा? परमात्मा, पर ब्रह्म। वो हमारे इतने नज़दीक है साधकों, इसके बाद भी हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। हम मंदिरों में ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, भागते फिरते हैं, लेकिन वो हमें ढूंढने से क्या फायदा? वो तो हमारे अंदर विद्यमान है। यहाँ ढूंढिए आप। ये वीडियो साधकों थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन केवल इसी बेस पे बनाया कैसे यहाँ ढूंढिए अपने अंदर। और जिसने ढूंढ लिया, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपरा देकर रहो बैठो रहो देखत रहो किनारे बैठ। जो खोजेगा उसे मिलेगा, उसे सभी सिद्धियां मिलेंगी जो मैं विधि बता रहा हूँ साधकों इसके द्वारा। आज मैं उस ब्रह्म ज्ञान को देने जा रहा हूँ साधकों आपको, जो कदाचित ही अच्छे ऋषि मुनियों के द्वारा मुखारबिंद से निकलता है। वो उस ब्रह्म ज्ञान को साधकों में तत्व ज्ञान को आपको देने जा रहा हूँ आज मैं, और वो क्रिया विधि बताने जा रहा हूँ आपको साधकों। वह परमात्मा विभाग रहित एक दूसरे से आकाश। हाँ, दूसरा एक बात और उन लोगों के लिए वो दूर है। किन के लिए दूर है? जो श्रद्धा रहते हैं, अज्ञानी हैं और उसे जानने की चेष्टा नहीं करते, वो उनसे अनंत दूर रहता है। वो परमात्मा उनसे दूर है। और पास किसके है? जो श्रद्धा युक्त है, वो जानता है कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है। और ये मैं आज इस वीडियो के द्वारा तुम्हें प्रमाणित कर दूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर विद्यमान है। साधकों मैं कभी थोती बातें नहीं करता हूँ। आगे चढ़ते हैं। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदस्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, नहीं अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। परमात्मा विष्णु रूप से भूतों में को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला था, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला कौन है? एक। आपको क्या है? आपको विभक्त जानने हुआ, लेकिन जानने वाले लोग परमात्मा को विष्णु रूप से सबके भूतों को धारण पोषण करने वाला वही एक ही है। रुद्र रूप से संहार करने वाला है तथा ब्रह्मा रूप से आपको उत्पन्न करने वाला है। कौन है? वो एक परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। और वो कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। जैसे महाकाश विभाग से स्थित हुआ, ज्योतियों का अर्थ है साधकों इतनी हजारों ज्योति, करोड़ों ज्योति एक साथ इकट्ठी हो जाएं, उतना बड़ा प्रकाश होता है। वह प्रकाश पर ब्रह्म का है। वही प्रकाश तुम्हारी अंदर जो बैठी आत्मा का है। लेकिन वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य है, तत्व से जानने के योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, जिसे हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। हम ढूंढते हैं उन्हें इधर उधर, लेकिन कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है साधकों। वह इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में ही परमात्मा है। वह साक्षी होने पर उपदिष्टा, यथार्थ सम्मित देने वाला होने पर अनुमंता तथा धारण पोषण करने वाले होने से भरता, जीवन रूप में भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा उसे कहा जाता है। किसको? इस आत्मा को। यहाँ साधकों कहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में, आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है। साधकों अब तक जो बातें होती रही थी, एक प्राइमरी की कक्षा की बातें होती रही थी आपसे, जैसे एक प्राइमरी का कक्षा में बच्चा बैठता है, पट्टी बुद्ध का वह काम चलता है। आज उस स्नातक स्तर की बात हो रही है, जब परम ब्रह्म और योगियों की बात होती है, वो बातें हो रही हैं। और साधकों भविष्य में यही बातें अब होती रहेंगी, क्योंकि बहुत हो गया कि साधना बाधना डालना बहुत हो गया। मुझे मेरा कर्म नहीं था, रास्ता मेरा ये था साधकों, और इसी के रास्ते से वो सब रास्ते खुलते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित यह आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वो लिप्त नहीं है, किसी में अंदर नहीं है वो आकाश। इसी तरह यह देह में आत्मा निर्गुण रूप से है, लेकिन हमारे ये दोष और गुणों से वो लिप्त नहीं है, वो इनसे अलग है। ये तो शरीर के ही खेल है सब। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के वेद को तथा कार्य
सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वो महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब साधकों बात आती है कि इसको देखा कैसे जाए। अब यहाँ बात करते हैं, ये आगे आत्मा की बात, कई लोग कहते हैं आत्मा कहाँ है, ये बता दें कि आत्मा ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं उनको देखा क्या जाए। 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 3 मिनट का प्राणायाम, सिद्धासन कीजिए। आप सिद्धासन करने के बाद तत्काल बैठिए और ये संकल्प कीजिए, ये वचन श्री कृष्ण जी कीजिए कि हे केशव, यदि आप कहते हैं कि मेरा मन आप हो, तो हे प्रभु आपके वचन सत्य हो जाएं और ये मन मेरा स्थिर हो जाए। उसी वक्त आपका मन स्थिर हो जाएगा। उसी वक्त आपको क्या करना है, यहाँ एक बात और आती है, कोमा में करके कहता हूँ, कुछ साधक भगवान शिव की उपासना करते हैं, कुछ ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, कुछ विष्णु, कुछ देवी की, लेकिन साधकों ये सब एक ही हैं, ओम। लेकिन फिर भी उस साधक अपने अनुसार सुविधा अनुसार जिस इष्ट की साधना करते हैं, उसी इष्ट को अपने अंदर, उसी रूप को अपने अंदर देखने की चेष्टा करें। जो देवी की उपासना करते हैं उन्हें देखें, ब्रह्म की उपासना करते हैं देखें, और जो सगुण, ये सब सगुण में आ जाते हैं। जो निर्गुण रूप में है वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म ओम है, ये सब। और साकार में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके, लेकिन वो वास्तव में निराकार में एक ही चला जाता है। ओम शब्द ही निराकार है, ये सब एक हैं। इनको कभी अलग ना समझें, द्वैत और अद्वैत की भाषा ना रखें। किसी भी मंत्र को जपें केवल एक ही करें कि तू ही है, ये तेरा मंत्र लगा, लेकिन तू है एक ही। ये अद्वैत की भावना होती है। द्वैत की है कि तू ये है, तू जैसे कि ये गुरु जी का हो गया, कि ये उनका हो गया, कि ये उनका हो गया, कि धवल सुंदरी का हो गया, कि ये विमल सुंदरी का हो गया, कि ये अप्सरा का, ये कुछ नहीं है, ये सब एक ही हैं। ये भावना बना लो आप अपने मन अंदर। साधकों आज यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है, और ये भावना बनाने के बाद जिस रूप में आप देखना चाहते हो उस रूप को अपनी आंखों में, छवि को स्थापित करें। और जो मैंने बताई थी, मन को एकाग्र करके कह के श्री कृष्ण से आप स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाएंगे वो, बस उसी रूप को अपने अंदर देखें, ध्यानस्थ हो जाएं, अपने अंदर उस रूप को देखें। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा चलेगा। मैं जानता हूँ बहुत जल्दी आपको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। उस प्रकाश को भी दिखा दूँ, तुम्हारे हृदय पर प्रकाश दिखाई देगा। जो प्रकाश दिखाई देगा आपको, जैसे गुलाबी रंग में हल्का नीला रंग मिला दिया हो और हल्का पीला रंग मिला दिया हो, इस तरह का एक प्रकाश जो हमारे यहाँ दिखाई देगा। जिस दिन वो प्रकाश दिखाई दे जाए, उसी दिन उस प्रकाश पे आप स्थिर हो जाइए। उसे ये देखिए, वो जिस दिन प्रकाश आपको स्थिर दिखाई दे रहा, उसी वक्त आप इस जमीन से कट जाओगे, ऊर्ध्व से हट जाओगे। उसी वक्त आप ऊर्ध्व से हट जाओगे, चले जाओगे। एक विधि पहले बताई थी, दूसरी विधि ये वो विधि मंत्र के द्वारा बताई थी ऊर्ध्व से ऊपर जाने की। दूसरी विधि ये ध्यान के द्वारा बता रहा हूँ, जो क्रिया योग ध्यान है साधकों, उसके द्वारा बता रहा हूँ आपको मैं। आप उस शरीर से बिल्कुल ऊर्ध्व से ऊपर चले जाओगे और उसी, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ से कहाँ नहीं हो, लेकिन आपका फोकस उसी बिंदु पर होगा। जैसे वो बिंदु थोड़े एक से सड़क से बड़ा होगा, उसी में आपको जो छवि देखना चाहते हो अपने ब्रह्म की, जैसे मान के चलिए आप कहते हो कोई शिव का उपासक है, तो कहता है मैं शिव को अंदर देखना चाहता हूँ, मैं शिव अंश को, तो वो भगवान शिव आपको साक्षात दिखेंगे। कोई कहता है श्री कृष्ण को, कोई जो भी है, कोई माता जी को कहता है। लेकिन भावना द्वैत की रखिए, द्वैत की मत रखिए, वहाँ यही रखिए कि तुम सब एक तुम जितने भी नाम तुम्हारे अनेक हैं, लेकिन तुम हो एक। अद्वैत की भावना रखिए। द्वैत की भावना जब तक रखोगे, जब तक आपको कोई भी सिद्धि हासिल होने वाली नहीं, आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें जैसी आपको, जैसी वहाँ उस बिंदु पर, इस पर आप फोकस करोगे अपने ध्यान का, ऐसे चलता है जैसे टेलीविज़न चलता है, साथ को इसी तरह चलता है, आँखों के सामने आँख बंद करके आपको ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। फिर आप मुस्कुराएंगे, उसके रूप को देख के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगी। यही परम स्थिति पैदा हुई थी रामकृष्ण परमहंस जी को। साधकों, मैंने परमहंस जी को देखा है कुछ समय पहले। ये उन्हीं की कृपा है, ये मेरी नहीं है, ये परमहंस जी का, उनका अनुकंपा है। उन्होंने कहा मुझे इसे लेके समझा कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। साधकों, ये उनकी अनुकंपा है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ साधकों, इसी तरह जैसे आप हो ना, उसी तरह एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन प्रयत्नशील रहता हूँ, लगा रहता हूँ मैं।
मैं ये नहीं इसलिए नहीं लगा रहता हूँ साधकों का मुझे धन संपत्ति की इच्छा हो, सोच नहीं। मुझे ये देखना है कि ये मेरे अब ये शरीर छूटेगा बहुत जल्दी, उसके बाद मेरी स्थिति कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँचूँगा। और ये स्थिति को देख चुका हूँ 1 महीने पहले साधकों, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि मेरी स्थिति कहाँ थी। तो साधकों आप उस पर ब्रह्म परमात्मा के आत्मा रूप में आपको उसको दर्शन मिल जाएंगे। और जिस दिन आपको दर्शन मिल जाओगे साधकों, उसी दिन आप सिद्ध हो जाओगे, पर ब्रह्म बन जाओगे। कौन बन जाओगे? पर ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे। और उसके बाद आप जिस प्राणी को देखोगे, जिस प्राणी को देखोगे इसी के अंदर वही रूप आपको दिखाई देगा उसके हृदय में। चाहे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर सब कदत्व की भावना खत्म हो जाएगी। केवल वही ब्रह्म जिस रूप ने आपको देखा, अपने अंदर देखा है, अपने इष्ट को, अपनी यंत्र आत्मा को, उसी रूप को आपको सामने बैठ उसी जीव में दर्शन होंगे। इसीलिए तो संत पुरुष कहते हैं सभी को प्रभु भगवान प्रणाम। आपने देखा होगा संत पुरुष दूसरे को भगवान कहते हैं। क्यों भगवान कहते हैं? इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसके अंदर भी भगवान विद्यमान है। सामने वाला गाली देता है लेकिन फिर भी वो हंसते रहते हैं। वो कहते हैं कि सामने वाला भगवान ही तो गाली दे रहा है। और किसको दे रहा है? मुझे तो नहीं दे रहा है, ये तो मेरा शरीर है। जिसका अज्ञान गाली दे रहा है, इसके ऊपर जो पर्दा पड़ा है अज्ञानता का, वो गाली दे रहा है। भगवान ईश्वर कभी किसी को गाली नहीं देते, वो कभी किसी का हित करते नहीं हैं। उन्हें तुम्हारे कर्म से अकर्म से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपने भक्तों से मतलब है। अपने भक्तों के जब ये स्थिति में पहुंच जाते हैं, अपने भक्तों के वो खुद कंधा पकड़ के उठा लेते हैं, उनके काम को खुद करने आते हैं। साधकों सोचने मात्र से उनके काम हो जाते हैं। ये सिद्धि छोटी मोटी उस स्थिति में पहुंचने के बाद साधक जिस अप्सरा एक रात में, किन्नरी एक झटके में, ये मैंने ब्रह्म की स्थिति बता दी साधकों। इस साधकों मैं जानता हूं कि आप इसको करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। अगर और कोई भी ज्ञान आगे भी मुझे मिलता है आगे भविष्य में, तो साधकों फिर आपको बताता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।